दोस्तों, आज अपन गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। गुडविल का वैल्यूएशन कितने टाइप से होता है और कैसे किया जाता है, और आपके बुक के क्वेश्चंस को भी अपन इसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि गुडविल का मतलब होता है आपकी जो आपका बिजनेस है उसकी रेपुटेशन क्या है, और इसको पता करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको देखना पड़ता है। लेकिन प्रॉफिट में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी गुडविल के कैलकुलेशन में शामिल नहीं की जाती। हम उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऐसे खर्चे जो गुडविल के कैलकुलेशन में कभी भी नहीं लिखे जाते, जैसे कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है वो गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिखा जाता। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस मतलब जैसे लॉस बाय फायर। मान लीजिए बिजनेस में किसी प्रकार से कहीं आग लग गई और आपको नुकसान हो गया, तो ये गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। चोरी चली गई, हो सकता है चोरी हो गई हो, तो वो भी बिजनेस में रोज रोज नहीं होता, इसलिए उसको भी गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। एबनॉर्मल लॉस मतलब ऐसा लॉस जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, यदि हम अपने बिजनेस के किसी फिक्स एसेट्स को बेचते हैं और उससे हमको लॉस होता है, मतलब हम कभी बिल्डिंग को बेच रहे हैं या फर्नीचर को बेच रहे हैं या कोई मशीन को बेच रहे हैं, लॉरी वगैरह कुछ है हमारे बिजनेस में, ये सब हमारी फिक्स एसेट्स हैं। यदि हम इनको बेचते हैं और हमें लॉस होता है तो ये भी हम गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिखते। इसके अलावा डोनेशन हो गया, पेनल्टी हो गई, किसी प्रकार का फाइन हो गया, ये कभी भी गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिखा जाता। इसका मतलब क्या होता है? यदि ये खर्चे प्रॉफिट में दिए गए हैं तो हम इन्हें ऐड बैक कर देंगे, मतलब हम उस प्रॉफिट में वापस से जोड़ देंगे, क्योंकि खर्चों को यदि हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए हम प्रॉफिट को वापस से ऐड कर देंगे। कुछ इनकम भी होती हैं जिनको गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिखा जाता, मतलब ऐसी इनकम जो प्रॉफिट में जुड़ी हुई है लेकिन वो गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं आती, इसलिए हम उन्हें प्रॉफिट में से लेस कर देते हैं। जैसे प्रॉफिट बाय फायर क्लेम, मतलब कभी आग लग गई और आग लग गई उसके कारण से हमको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसे नहीं लेते, इसलिए हम उसे ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने बात की थी कि हमारे बिजनेस में यदि कोई फिक्स एसेट्स है, जैसे हमने बताया था बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कुछ हम बेच रहे हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको भी हम गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लिखते। इसके अलावा किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट गुडविल के कैलकुलेशन में कभी नहीं आता। तो यदि आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, कारण क्या है? बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो भी आपको इनकम होगी, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा तो उसको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसी कोई इनकम यदि दे रखी है तो वो भी गुडविल के कैलकुलेशन में कभी भी नहीं आती। ये रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। गुडविल दो तरीके की होती है मेनली, एक तो परचेज गुडविल होती है और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, जिसको हम आगे अलग वीडियो में सीखेंगे। अभी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, गुडविल के कैलकुलेशन की 5 मेथड होती है। पहली जो मेथड है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट से क्या मतलब है? एवरेज प्रॉफिट से मतलब है जो भी आपने पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट कमाया है उसका एडजस्टेड प्रॉफिट निकालकर नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जो भी आपके, जैसे मान लो आपको 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो आप 5 सालों के प्रॉफिटों को ऐड करोगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि ये जो टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट गिवन ईयर से
इसमें हमको क्या क्या नहीं लेना है। सबसे पहले, यदि मान लीजिए किसी प्रकार का एबनॉर्मल लॉस बिजनेस को हुआ है, जिससे हमने अभी बात की थी, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो उसको ऐड कर देते हैं। यदि मान लीजिए कोई ऐसी इनकम हो गई हो जो बिजनेस में कभी कभी होती है, जैसे एबनॉर्मल गेन, स्पेक्यूलेशन की इनकम, मतलब सट्टे की इनकम, कोई लॉटरी लग गई, तो उसे हम लेस कर देंगे। यदि कोई ऐसी इनकम है जो रोज रोज होती है लेकिन आप गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना भूल गए, तो ऐसी इनकम को ऐड कर देंगे। ऐसा लॉस जो रोज रोज होता है, या ऐसा एक्सपेंडिचर जो रोज रोज होता है बिजनेस में, लेकिन यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा है, तो उसे आप लेस कर देंगे। यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है, एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है, लेकिन कितने साल के परचेस के बराबर करनी है, तो मेरे हिसाब से 3 साल के परचेस के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करना चाहिए। अब देखिए एक बार और, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और फिर जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको हम नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी गुडविल आ गई। अब हम अपनी बुक के कुछ क्वेश्चन कर देखते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 to 8 इस मेथड से पूछे गए हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2024 एट 3-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर जो आपको दे रखे हैं। 1 जनवरी 2024 को 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के बराबर ख्याति की गणना कीजिए। जैसा बोला वैसा कर दीजिए। क्या करना है? 5 वर्षों का औसत लाभ निकालना है। मतलब 5 साल में, पहले साल 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, दूसरे साल 1,50,000 का, उसको ऐड कर देंगे। तीसरे साल लॉस है, ब्रैकेट में मतलब लॉस है, तो तीसरे साल के प्रॉफिट को मतलब लॉस को लेस कर देंगे। चौथे साल 3 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है, उसको लिख देंगे। 5th ईयर 3,80,000 प्रॉफिट है, उसको ऐड कर देंगे। इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, इनको ऐड कर 5 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के बराबर। तो यहाँ लिखा है 3 ईयर परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, इसलिए इसको 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 लाख आपकी गुडविल आ गई। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2024 एट 2-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब 2 साल के क्रय के बराबर पिछले 4 साल के औसत के हिसाब से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। आप देखिए पहले साल लॉस है, 2018 में, 2019 में प्रॉफिट है, 20 में प्रॉफिट है, लॉस है, 22 में प्रॉफिट है, 23 में प्रॉफिट है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एक सेकेंड, यहाँ 2022 होना चाहिए। हाँ देखिए, आपको क्या बोला है, पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर ख्याति निकालनी है। मतलब यहाँ क्या लिखा है, 2-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो अब भैया पिछले 4 साल और आपको कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5 ईयर का दे रखा है। इसलिए पहले साल का प्रॉफिट आपसे कोई मायने नहीं रखता, आप इसका कुछ नहीं करेंगे, आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। 2018 के प्रॉफिट पर आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि 4 साल बोला है। उसके बाद पहले साल तो चला गया, अब 4 साल का प्रॉफिट 2,80,000 का लॉस, 3,20,000 का प्रॉफिट और 4 लाख का प्रॉफिट, इनको ऐड कर देंगे। लॉस को ऑब्वियसली माइनस करेंगे, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3,20,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स 1 लाख, 3 लाख, माइनस का 2 लाख और 5 लाख और 8 लाख, 5 साल का प्रॉफिट दिया है। इन ईच ईयर
profit, interest on investment 20,000 included. Calculate goodwill on the basis of 3-year purchase. अब मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब अपन ने अभी इसके चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी, अपन ने देखा था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको कभी भी गुडविल के कैलकुलेशन में नहीं लेते, इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको हमें ऐड कर देना चाहिए। ये हमने अभी देखा था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लेस कर देना चाहिए, सॉरी गलत बोल गया मैं, डिडक्ट कर देना चाहिए। ये जब अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी थी इसकी तब अपन ने देखा था, और इसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इसलिए अपन उसको लेस कर देंगे सभी सालों के प्रॉफिट में से। पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज़, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन में लिखा 20,000, वो लेस कर दिया। 3 लाख में से 20,000 लेस कर दिया। 2 लाख का लॉस है, उसमें से 20,000 लेस कर दिया, तो लॉस हो गया 2,20,000 का। 5 लाख जो 4th ईयर का प्रॉफिट है उसमें से 20,000 लेस कर दिया। 5th ईयर के प्रॉफिट में से 20,000 लेस कर दिया, और आपका आंसर आ रहा है पहले साल 80,000, दूसरे साल 2,80,000, तीसरे साल 2,20,000, 4,80,000 और 7,80,000। अब हम क्या करेंगे, ये हमको प्रॉफिट मिल चुका है, हम क्या करेंगे, इन पांचों प्रॉफिटों को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा गुडविल आ जाएगी 8,40,000। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। शुभम, आनंद और शिवम 3 पार्टनर्स हैं, उनकी बिजनेस की गुडविल है टू बी वैल्यूएटेड एट 3-year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। गुडविल का कैलकुलेशन करना है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 साल के परचेस के बराबर। ये आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर 26,000, सेकेंड ईयर 25,000, थर्ड ईयर 18,000 का लॉस है, 4th ईयर 17,000 का प्रॉफिट है, 5th ईयर 12,000 का प्रॉफिट है। फिर बोल रहे हैं इन प्रॉफिट ऑफ 3rd ईयर लॉस बाय फायर 15,000 इंक्लूडेड। तीसरे साल लॉस बाय फायर 15,000 इंक्लूड है, और हमने अभी बात की थी कि लॉस बाय फायर जो होता है उसे हम एबनॉर्मल लॉस मानते हैं, और एबनॉर्मल लॉस को हम वापस से ऐड कर देते हैं इनकम, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे खर्चे वापस से ऐड हो जाते हैं जो बिजनेस में कभी कभी होते हैं। लॉस बाय फायर ऐसा ही खर्चा है, तो इसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। इसलिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय लॉस बाय फायर को 3rd ईयर के प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने सारे प्रॉफिट्स को लिखा और ये लॉस बाय फायर 15,000 को ऐड किया। अब क्योंकि 3rd ईयर आपका लॉस था और उसमें आपने 15,000 ऐड किया, तो अब लॉस कम होकर 3,000 हो गया। अब अपन एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले साल का 26,000 है प्रॉफिट, दूसरे साल का 25,000 है, 3rd ईयर कैलकुलेट किया था माइनस का 3,000 है, फिर अगले साल 17,000 है, उसके अगले साल 12,000 है, उनको जोड़ा, 5 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 46,200 आपका गुडविल आ गई। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के 3 ईयर के परचेस के बराबर आपको गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल, रजत और रोहित पार्टनर्स हैं, have been carry on a partnership business and goodwill of the firm. It will be valuated 3-year purchase of the average profit of last 5 year. On 1st July 2022, a machine purchase worth ₹10,000, मतलब 2022 के 1 जुलाई को आपने एक मशीन खरीदी है 10,000 रुपए की। It included in profit and loss account, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड है, एंड नो प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन मेड इन अकाउंट एज पर रूल्स 10% पर एनम ऑन फिक्स डिपॉजिट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सॉरी। अब आप देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने मशीन खरीदी। ये जो मशीन खरीदना होता है ये कैपिटलाइज इनकम होती है, फिक्स एसेट्स है, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर है ये, क्योंकि मशीन फिक्स एसेट्स होती है, इसलिए इसको कभी भी आपको
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हमने लिख दिया है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम उस मशीन को वापस से 2022 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, तो हमने मशीन 10,000 रुपीज़ की परचेस की थी और 10,000 रुपीज़ का 10% कितने महीने का, तो आपने वो मशीन कब परचेस की थी, आपने वो मशीन जुलाई में खरीदी थी, मतलब 6 मंथ का। तो 6/12 जो कि आ रहा है 500 रुपीज़, ये इस मशीन का डेप्रिसिएशन लग गया पहले साल का। इस डेप्रिसिएशन को हम, क्योंकि ये ऐसा खर्चा जो बिजनेस में बार बार होता है, इसलिए हम इसे लेस करेंगे। अगले साल इस मशीन की कीमत तो 10,000 थी, तो अगले साल पूरे साल रही वो, इसे 10,000 का 10% मतलब 1,000 साल भर का डेप्रिसिएशन अगले साल भी लेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसा हम पहले क्वेश्चन करते थे कि हमको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो हम इन 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, और 3 ईयर के परचेस के बराबर बोला है, तो 30,300 हमारा गुडविल आ गई। ये तो थी हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड, और हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 हमने सॉल्व किए हैं। अब अगले वीडियो में हम कैपिटलाइज मेथड सीखेंगे। थैंक यू।